चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी के बाद सवाल उठ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर मुंतखब ऐवान में बहस क्यों नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट के जवाल की क्या वजह है। जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सहाफी हामिद मीर ने सवाल उठा दिया। अब जबकि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है और चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में एक रस्मी कार्रवाई के तौर पे जारी है, तो बहस ये हो रही है कि अब जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। और एक और सवाल ये उठाया जा रहा है जी कि क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में गुफ्तगू क्यों नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट जो है वो हर पाकिस्तानी को उसमें दिलचस्पी है। तो क्या वजह है कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का खेल है और इसमें जब भी हमारा इंडिया के साथ मैच होता है तो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई बन जाता है। तो इस पर शिकस्त हुई है पाकिस्तान को इंडिया से, तो इस पर पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं हुआ। प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी का कहना था, अच्छे वक्तों में हम टीम के साथ जश्न मनाते हैं तो बुरे वक्त में हमें टीम के साथ खड़ा होना चाहिए। उतार चढ़ाव आते हैं जी टीमों के, तो हमें अपनी टीम के साथ अच्छे वक्तों में हम सेलिब्रेट करते हैं। हमने कुछ अभी टेस्ट सीरीज विंस भी हमने सेलिब्रेट की, कुछ टेस्ट मैचेस की विक्ट्रीज भी की, कुछ ओडीआई सीरीज भी रिसेंटली, कुछ हम हारे कुछ जीते। तो जीत हार होती है, यकीनन बहुत मायूसी है क्योंकि आज एक होम सीरीज़ है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की, फिर इंडिया के खिलाफ मैच था, तो बड़ी उम्मीदें होती है, बड़ी एंटिसिपेशन होती है। इट्स नेवर नाइस, बट बिल्कुल हमें रेक्टिफाई करना चाहिए जो चीज़ें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, मगर साथ ही साथ हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम तो अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े भी रहें। जब हम उनको सेलिब्रेट करते हैं अच्छे वक्तों में तो मुश्किल औकात में भी उनके साथ हमें खड़े रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन का कहना था, पिछले कुछ अरसे से हम ज्यादा मैच हारे हैं, शायद कुछ जीते हैं, इसकी वजह नॉन प्रोफेशनलिज्म है। पिछले कुछ अरसे से हम लोग ज्यादा हार रहे हैं और शायद कुछ जीत रहे हैं और फाइटिंग स्पिरिट नजर नहीं आ रही। फाइटिंग स्पिरिट, अच्छा उसकी वजह क्या है? इन सब चीज़ों की वजह होती है नॉन प्रोफेशनलिज्म। मैं आपको एक वो बताता हूँ, मेरे ख्याल में डिविलियर्स है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा द हाइप अगेंस्ट पाकिस्तान एज अ टॉप टीम इज ओनली बिकॉज इट्स राइवलरी अगेंस्ट इंडिया, अदरवाइज द क्वालिटी ऑफ गेम इज लाइक बांग्लादेश एंड जिम्बाब्वे। ओह अच्छा। प्रोग्राम में सहाफी हामिद मीर ने पिछले 5 साल की तफसील बयान कर दी, कैसे हर साल एक नया चेयरमैन पीसीबी आया लेकिन तब्दीली नहीं आई। पिछले 5 साल के दौरान क्रिकेट बोर्ड के 5 सरबराह तब्दील हो चुके हैं। 5 साल में 5 सरबराह तब्दील हो चुके हैं। देखिए अगस्त 2017 से 2018 तक नजम सेठी साहब थे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, 2018 से 2021 तक एहसान मानी साहब थे, सितंबर 2021 से 2022 तक रमीज़ राजा साहब थे, फिर दिसंबर 2022 से जून 2023 तक नजम सेठी साहब थे, फिर जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक ज़का अशरफ साहब थे और उसके बाद फरवरी 2024 से आज तक मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। यानी कि पिछले 5 साल के दौरान 5 चेयरमैन तब्दील हुए। और अगर हम पिछले 10-15 साल की जो सूरत हाल है उसको सामने रखें तो पता चलता है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं ये 3 दफ़ा पिछले 15 साल में 3 दफ़ा चेयरमैन बने हैं क्रिकेट बोर्ड के, और नजम सेठी साहब जो हैं ये 4 दफ़ा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। और इसके अलावा ये जो क्रिकेट बोर्ड है इसमें इतना ज़्यादा हमारे जजेस का, जर्नैलों का और जर्नलिस्टों का इतना इंटरेस्ट है कि बहुत से जर्नैल साहिबान जो हैं वो भी इसके सरबराह रहे हैं। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो भी इसके सरबराह रहे हैं 1955 से 1958 तक। जनरल अयूब खान साहब 1958 से 1960 तक क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे। एक चीफ जस्टिस होते थे AR कॉर्नेलियस 1960 से 1963 तक, ये भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे। फिर लेफ्टिनेंट जनरल ख्वाजा मोहम्मद अजहर खान साहब 1978 से 1980 तक ये चेयरमैन थे। एयर मार्शल नूर खान साहब ये 1980 से 1984 तक चेयरमैन थे। 1984 से 1988 तक जनरल गुलाम सफदर भट्ट साहब थे। फिर 88 से 92 तक जनरल जायद अली अकबर साहब थे। और फिर एक और चीफ जस्टिस साहब थे नसीम हसन शाह साहब। 1992 से 1994 तक ये थे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, और 99 से 2003 तक जनरल तौकीर ज़िया साहब ये क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे।